लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को। तो हम फॉर लूप के लिए यूज करते हैं पहले तो कीवर्ड जिसका नाम है फॉर। तो इसको हम अलग अलग तरीके से यानी कि हर तरीके से इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले मैं आई ले लेती हूँ, फॉर आई इन, और यहाँ पर एक सीक्वेंस ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया लिस्ट को, राइट। तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ 1 2 3 4 5 एंड चलिए 6 तक ले लिया। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ और मैं प्रिंट कर देती हूँ आई, राइट। सो ये मेरे पास में प्रिंट हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब हुआ क्या इसके अंदर, ये जो आपका आई है, ठीक है, ये इसके अंदर आएगा पहले 1, ठीक है, फिर आएगा ये 2। मैं इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले करके आपको विंडो के ऊपर पीपीटी के ऊपर समझा देती हूँ। हाँ देखिए, हुआ क्या कि जैसे ही ये आपने लिस्ट लिखा तो इसका एक सीक्वेंस, यानी कि इसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। तो ए 1 2 3 4 5 6, तो अब ये जो सीक्वेंस है आपका लिस्ट, तो ये पहली सीट 0 1 2 3 4 एंड 5 सबके सीट नंबर बन गए। अब क्या होगा, ये जो आपका आई है ना, ये पहली सीट वाले यानी कि 1 को लाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरी बार चलेगा, चौथी बार, पांचवी बार, 6th टाइम, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एक एक करके खुद वैल्यूज ला रहा है, ये खुद ब खुद हो रही है। मतलब पहले इसमें ऑटोमेटिकली ये आएगा और एक एक करके आप इसको प्रिंट करा रहे हो, सिंपल, राइट। तो ये हो गया आपके पास में फॉर लूप को। अब मैं इसी चीज को और तरीके से भी कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा x, तो अब ये x क्या चीज है, अब x के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू वही सीक्वेंस में लिखती हूँ। तो गाइज आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट विल बी सेम। मतलब मैं अलग तरीके से आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे भी यूज कर सकती हूँ कि x को यहाँ पर पास करूंगी तो i क्या करेगा, बेसिकली ये जो इसकी वैल्यूज है इसको एक्सेस करेगा। अब इसकी जगह पर मैं यहाँ पर कुछ और भी दे सकती हूँ। कुछ और का मतलब लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग माय नेम ओनली, मतलब एक स्ट्रिंग दे रही हूँ, राइट। सो लवजीत दिया, तो अभी क्या होगा, एक एक करके वैल्यूज है जो आकर के प्रिंट होंगे, LOVEJEET। आई है, पहले एक्स में से एल को उठा करके लाएगा, फिर अपने आप OVEJEET। तो एक एक करके सारे सीक्वेंस वाइज एलिमेंट्स आएंगे और आपका जो आई है वो प्रिंट होता जाएगा। तो ये तो बात रही जब हम इनका यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं इनका, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी जगह पर एक और चीज यूज करते हैं, वो है रेंज, राइट। तो रेंज के टाइम पर क्या चीज है जो यूज होगी, जैसे रेंज में मैं लेंथ दे देती हूँ, ठीक है, लेंथ किसका दिया मैंने, x का। तो अब आपके पास में क्या चीज है जो प्रिंट हो रही है, गाइज आपके सामने कुछ 1 2 3 4 5 6 है जो प्रिंट हो रहे हैं। ये है क्या चीज, अभी मैं इसको भी आपको यहां पर समझाती हूं। देखिए, अब इस केस में क्या चीज हो रही है कि आपने लिखा लवजी, तो ऑफ कोर्स ये सीक्वेंस है आपका, इस तरीके से एक सीक्वेंस बन जाएगा LOVEJEE और T, राइट। तो अब इनको हम लोग दे देते हैं इनका सीट नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप यहां पर इनके साथ में रेंज का यूज कर रहे हो। तो रेंज के लिए बेसिकली क्या चीज होती है कि अगर आप रेंज के बारे में पूछो, कोई खाली पेज नहीं है क्या, देखो, जैसे आपने ये चीज लिखी तो मैं रेंज के बारे में आपको समझा दूं कि रेंज क्या होता है। कि रेंज के अंदर अगर आप एक पैरामीटर लेते हो, रेंज के अंदर अगर आप 2 पैरामीटर्स लेते हो, रेंज के अंदर अगर आप 3 पैरामीटर्स का यूज करते हो, तो क्या क्या चीजें हैं जो होने वाली है। मैंने लिखा यार यहाँ पर 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर आएगा ना, उसके अंदर वैल्यूज आएंगी 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। मतलब रेंज के अंदर जो भी रेंज दिया ये उससे एक कम तक चलेगा और 0 से स्टार्ट करेगा ऑटोमेटिकली, और 0 के बाद ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 एक एक अपने आप फॉरवर्ड होता जाएगा। हम यहाँ पर 5 दे रहे थे, अब मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि वो 0 से स्टार्ट ना हो, वो 2 से स्टार्ट हो, और मैं यहाँ पर दे रही हूँ 10। तो अब क्या होगा, कॉमा बीच में आएगा, यानी कि आपके आई की जो वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी और चलेगा यहाँ कहाँ तक, 9 तक, और अपने आप 2 3 4 5 9 तक ये अपने आप एक एक फॉरवर्ड करता जाएगा, ठीक है। ये हुई आपके पास जब आप रेंज को के अंदर 2 पैरामीटर,
अब एक और चीज आ गई कि आप चाहते हो कि यार 2 से स्टार्ट हो 20 तक चले, लेकिन आप चाहते हो कि दो दो का स्टेप डाल करके चले। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं ये वाला इन दोनों को देखती हूँ तो ये मुझे समझ में आता है कि 2 और फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टिक 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 19 तक चलेगा। मतलब इतने को देख करके आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आपके इसको प्रिंट कराओगे तो होगा क्या कि ये दो दो के स्टेप से चलेगा, यानी कि पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर ये नहीं होगा ये प्रिंट होगा, ये नहीं ये प्रिंट होगा, ये नहीं ये नहीं ये, एंड सो ऑन, राइट। तो दो दो के स्टेप से आपका यहां पर प्रिंट हो रहा है, राइट। अब अगर आप 3 करते हैं तो ये 3 3 के स्टेप से गैप से जा जाके प्रिंट होता, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन की बात रही। अब आपको इसको याद रखना है, इसके बारे में और भी चीजें हैं कि आप इसके अंदर कोई भी फ्लोट की वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। आपको हमेशा इंटीजर में वैल्यू देनी पड़ेगी। जब आप इसमें नेगेटिव स्टेप देते हो तब क्या चीज होती है, तो ये सारी चीजें अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी रेंज के बारे में, ठीक है। तो ये चीज पहले समझ लो, इसी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल में देखते जाएंगे। तो इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्या लिखा है ये भी समझ में आ जाएगा। अब होगा क्या, आई क्या करेगा, पहले 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 इसको लेकर के आएगा, इसको लेकर के आएगा कि क्या मतलब है कि आपने लिखा यार रेंज लेंथ। अब लेंथ आपने यहां पर लिख दिया, तो लेंथ नाम का जो फंक्शन है यानी कि लैन फंक्शन है, वो क्या करेगा, इसके पैरामीटर में जो भी है ना उसकी लेंथ लेकर के आएगा। अब इसकी लेंथ कितनी है यार, 8 है, 0 से 7, राइट। तो यानी कि 8 है यहां पर। तो अब ये जो चलने वाला है कहां तक चलने वाला है, अभी बताया ना कि अगर इसके अंदर एक पैरामीटर है तो ये चलेगा 0 से 4 तक। तो अब इस केस में ये कहां से कहां तक चलने वाला है, हम्म, तो ये कहां से चलेगा, आए है जो आपका ये 8 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये यहां से 0 नंबर से 7 नंबर तक चलेगा। तो अब आई के अंदर क्या आएगा, पहले पहले 0 आएगा यहां पर, ठीक है। तो अब इस 0 से आप इस एल तक पहुंच सकते हो, लेकिन आप प्रिंट किसको करा रहे हो, आई को ही प्रिंट करा रहे हो। तो इस केस में आपके पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि इंडेक्स प्रिंट हो रहे हैं। अब इन इंडेक्स के थ्रू आप कैसे LOVE इनको प्रिंट कराओगे, तो उसके लिए आपको छोटा सा चेंज है जो इसके अंदर करना पड़ेगा। वो क्या, कि आप ऐसा लिख दो कुछ कि x का i, तो अब आपके पास में LOVEJEET प्रिंट हो रहा है। तो आई के अंदर मतलब उनकी सीट के नंबर आ रहे थे, ठीक है। तो ये रेंज लैन, सॉरी लैन का मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ कि टोटल कितनी, 8। तो 8 आएगा यहां पर। जैसे ही 8 लिखा तो आई कहां से कहां तक चलेगा, तो आप बोलोगे मैम 0 से लेकर के 7 तक चलेगा, 0 to 7, राइट। तो इतनी सी चीज हुई यहां पर, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब इसके अंदर हम कोई और सीक्वेंस डाल के देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 3 5 6 ऐसा कुछ भी डाल के देख लेती हूँ, ठीक है। 8 और बीच में चलिए 90 डाल दे। अब ऐसा कर लिया, तो अब ऐसे में क्या होगा, पहले तो देखो लैन ये चलेगा, लेंथ कैलकुलेट करेगा, कितनी लेंथ है ये 0 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितना है 5। तो ये आपका लूप चलने वाला है 0 से 4 तक, ठीक है। अब आप आई प्रिंट कराओगे तो आई में पहले आएगा 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, राइट। तो ऐसे 0 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। चलिए प्रिंट हो गया। बट नाउ यू वांट कि मुझे इसके एलिमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए सिंपल चीज आपको लिखनी है, क्या लिखना है, आपको लिखना है एक्स का आई। तो x के आई मतलब उस सीट पर जो जो लोग बैठे हैं वो प्रिंट हो गए अभी उन सीट नंबर की बजाय, राइट। तो ये मेरा रेंज फंक्शन यहां पर इस तरीके से काम होगा किसमें, फोर लूप के अंदर। अब इसमें और चेंज है जो करके देखते हैं। आप कहते हो कि मुझे स्टार्टिंग करनी है 2 नंबर इंडेक्स से, यानी कि अब आई की वैल्यू 0 ना होकर के 2 से स्टार्ट होगी। तो मैं बात करूंगी 0 1 2, तो यानी कि आप लोग 5 से स्टार्ट करोगे प्रिंट करना। तो यस इसको प्रिंट किया तो 5 6 7, मतलब आपने स्टार्टिंग का पॉइंट 0 ना रख करके कुछ और दिया है, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब इसके अंदर थोड़े से एलिमेंट बढ़ा देते हैं, 7 8 9 0 55 ऐसा कुछ करते हैं। तो अब आप कह रहे हो कि मुझे दो दो के स्टेप से चाहिए, तो अब आपके सामने क्या चीज होगी, अगर मैंने इतनी चीज लिखी है, इसको पहले समझ लेते हैं।
फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। देखो इतनी चीज हुई, अब मैं इनके सीट नंबर लिख देती हूँ। तो ये 0 नंबर सीट पर है, ये 1 पर है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सबके सीट नंबर हैं, राइट। तो अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि मुझे 2 नंबर सीट से स्टार्ट करना है। चलिए आप कहते हो 5 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है चलेगा वो 5 से। अब आप उसमें स्टेप डाल रहे हो यार कि 2। अगर मैं इसको नहीं लिखती हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, अगर मैं इसको नहीं लिखती हूँ तो इस केस में आप 0 से स्टार्ट होकर के लेंथ -1, जितनी भी लेंथ है, कितनी लेंथ है इसकी, 0 से 10 है, यानी कि 11 तो 10 तक चलेगा ये। तो आपके पास में ये सारे के सारे प्रिंट हो जाते। तो आपका आउटपुट कुछ ऐसे आता, 5 67 8 6 7 8 9 0 55 ऐसा आता। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपने यहां पर 2 डाल दिया, तो क्या होगा, आप लोग 0 1 2 यानी कि यहां से स्टार्ट करोगे। तो अब ये एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा। तो अब प्रिंट क्या होने वाला है, 5 8 7 9 55। तो ये हो गया आपके पास में स्टेप यहां पर। तो अगर मैं इसको यहां पर आपको रन करूं तो यस, ये हमारे पास में ऐसे एक एक को छोड़ के 5 के बाद में आया 8, 8 के बाद में आया 7, 7 के बाद में आया 9, 9 के बाद में आया 55। तो ऐसे एक एक के स्टेप पे अगर मैं यहां पर गाइस 3 कर देती तो क्या होगा, 5 फिर 1 2 3 यानी कि 5 प्रिंट होगा। उसके बाद में आपके पास में क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा। फिर आपके बाद में 2 के बाद में फिर क्या है, 9 प्रिंट होने वाला है, राइट। बस ये 3 है जो आपके पास में प्रिंट हो गए। ओके 5 6 9, तो यही था 5 6 9। अगर आप यहाँ पर 4 दोगे तो वो 4 के स्टेप से चलेगा, यानी कि 5 प्रिंट हो जाने के बाद में 1 2 3 और अभी 7 प्रिंट होने वाला है। 5 के जस्ट बाद क्या प्रिंट होगा, 7। तो 7 के जस्ट बाद 1 2 3 और अब आपके पास में 55 यहां पर प्रिंट होगा, ठीक है। जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो 5 7 55, राइट। तो ऐसे आपके पास में ये चलने वाला है फोर लूप के अंदर रेंज। अब इसके अंदर कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए। तो एक चीज आपको और बता दी कि मैंने क्या किया, मैं चाहती हूँ उनको उल्टा प्रिंट कराना, तो मैंने यहाँ पर लेंथ लिया और x की लेंथ ले ली। अब मैं कॉमा 0 करती हूँ। तो गाइस अब क्या हो रहा है कि अपने लेंथ यानी कि आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें क्या आएगा, लेंथ 11 आएगा। 11 नंबर एलिमेंट तो है ही नहीं है, तो अभी अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ऑफ कोर्स कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो 11 नंबर है ही नहीं एलिमेंट और उसको 0 तक कैसे चलाना है। अब इस केस के लिए मैं क्या करती हूँ, -1 यहां लिख देती हूँ। तो क्या होने वाला है इस केस के अंदर, तो इस केस में आपको एरर आएगी। वो कौन सी एरर आएगी, आउट ऑफ रेंज। सो गाइस ये आपको इसको सही करने के लिए इसको -1 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर लेंथ जो आएगी वो आएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एलिमेंट है और लेंथ में आने वाला है 11। तो 11 और 11 11 और 10, सो इनका तो मेल ही नहीं बैठता ना, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको इसको एक -1 करना पड़ेगा। अब आप कहते हो मैं 55 से इसको स्टार्ट कर करके उल्टा प्रिंट करा रही हूँ, तो अगर मैं इनको उल्टा प्रिंट करा रही हूँ तो मतलब 0 तक। तो अब मैं इसको चलाऊंगी तो गाइस अब देखिए आपके सामने कैसे प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है। हाँ ये देखिए 0 तक, ये लास्ट वाला 90 तक क्यों प्रिंट हुआ, 2 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, कई बच्चों को आइडिया लग गया होगा। तो गाइस 55 के बाद में 0 9 7 6 90, राइट। तो ये 0 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि आपका उससे एक कम तक चलेगा। अब मैं -1 यहां पर लिखूंगी तब जाकर के आपका 2 भी प्रिंट होगा। समझ में आई चीज। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूं और आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूं अलग पेज के अंदर। चलिए अब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के बाद साथ में आपको समझा रही हूँ। तो ये मेरा एक पूरा का पूरा यहाँ पर सीक्वेंस हो गया, लिस्ट यानी कि 290। इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि समझ भी अच्छे से आए। 290 5 67 8 6 7 8 9 0 55, दिस इज। तो चलिए अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो इसके अंदर 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये चीज हमें समझ में आती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। गाइस अब मैं क्या कर रही हूँ, -1 यानी कि मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग दे रही हूँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग इधर से -1 से स्टार्ट होती है। -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 10 और 11। राइट। अब आप कह रहे हो कि यार तुम स्टार्ट करो लेंथ -1 में, तो टोटल लेंथ आ रही है 11। आप उसको कह रहे हो कि 10 से स्टार्ट करो। तो चलिए अब कलर भी चेंज कर लेते हैं और वो 11 से यानी कि 10 से यहां से स्टार्ट करेगा। चलिए वो स्टार्ट यहां से कर रहा है और आप उसको कह रहे हो कि -1 तक चले, बट वी डोंट हैव -1। तो क्या हुआ, उसने -1 तक जाना ही नहीं है ना। -1 आपके पास में यही है, तो -1 तक आप उसको भेज ही नहीं रहे, उसे एक पहले तक, यानी कि -1 से बिल्कुल एक पहले क्या आ रहा है यार, 0, यानी कि ये आएगा। तो अब आप कह रहे हो सीधा सीधा कि तुम्हारा टारगेट पॉइंट ये है, मतलब तुमने स्टार्ट यहां से करना है, सॉरी, और टारगेट पॉइंट ये यहां तक चलना है। तो अब आप उसको पीछे दौड़ा रहे हो ना, तो पीछे दौड़ाने के लिए क्या होगा, आपको जो स्टेप है वो भी पीछे चलाना पड़ेगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट वो आगे ऐसे तो चलेगा, इस डायरेक्शन में तो चलता है अपने आप, बट इस डायरेक्शन के लिए आपको उसको नेगेटिव इंडेक्सिंग देनी पड़ती है। राइट। तो अब आपने यहां से कह दिया, तो अब आप उसमें -1 कर रहे हो, इसमें -1 माइनस करके करके आपके पास में टिल 2 तक प्रिंट होगा। ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने यहां पर 0 दिया था, तो वो 0 यानी कि रेंज क्या करेगा, उससे कम तक चलेगा। तो इसीलिए 0 से बिल्कुल एक कम यानी कि 90 आपका प्रिंट हुआ था उस केस में, तो इसीलिए मैंने यहां पर -1 दिया इस केस की वजह से। राइट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी हमारे फोर लूप के बारे में। ठीक है। तो ये मेरा फोर लूप होता है, इसके अंदर आप कोई भी सीक्वेंस है जो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा एक और सीक्वेंस डाल के देखती हूँ, कौन सा, इसका ट्यूपल के साथ में। ठीक है। सो ये ट्यूपल के साथ में भी ऐसे ही काम करेगा। तो मैंने लेंथ कर दिया, अब ये भी उल्टा ही है जो प्रिंट करा रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप इसको प्रिंट करा सकते हो। मैं अगर यहां पर देखूं कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग को उल्टा प्रिंट कराते हैं, जैसे ARORA, जैसे पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। ठीक है। तो इसमें पैलिंड्रोम भी आपका बन जाएगा। जैसे मैंने कहा लेंथ, ओ सॉरी, जैसे मैंने बोला कि चले कहाँ तक, स्टार्ट कहाँ से हो, लेंथ, लेंथ किसकी, एक्स की। ठीक है। उसके एक -1 से चले, यानी कि मैं ए से स्टार्ट करने को बोल रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि चले कहाँ तक, मैं कह रही हूँ -1 तक चले, और उसमें स्टेप कितना है, -1 का है। राइट। तो अब आप इसको चलाओगे तो ये कुछ इस तरीके से अरोरा ऐसे प्रिंट होगा। मतलब उल्टा सीधा एक ही समान तो होता है, पीछे से भी करोगे आगे से भी करोगे, ऐसे ही चलने वाला है। अब एक चीज और, अगर आप यहाँ पर 2 दे देते या 3 दे देते तो क्या हो जाता, ए प्रिंट होगा, फिर आपका एक स्किप करके ओ, फिर ए, तो यानी कि ए प्रिंट होगा इस केस में, ए, क्योंकि आपने 2 को नेगेटिव स्टेप दिया, मतलब 2 एक एक छोड़ के। राइट। तो ये स्टेप हो गया आपके पास में। ओके। तो अब रेंज फंक्शन के बारे में कुछ और चीजें देख लो, कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी सीक्वेंस मैंने दिया, तो मैं 1,2.9 या कुछ ऐसा नहीं दे सकती, मतलब ये फ्लोट को नहीं लेता, तो आपको यहाँ पर एरर आएगी। ठीक है। क्योंकि रेंज के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीजर दे सकते हैं, हम लोग फ्लोट नहीं दे सकते, फ्लोट के अंदर नहीं काम करने वाला। ठीक है। रेंज हमारा फंक्शन है जो फ्लोट के अंदर काम नहीं करेगा। राइट। तो ये हमारा हुआ कौन सा, रेंज फंक्शन और फोर लूप। ठीक है। तो बेसिकली फोर लूप इतना सा ही होता है, बाकी आप इसके अंदर प्रोग्राम्स जितने करोगे आप उतना ही अपने आप को क्लियर पाओगे फोर लूप के अंदर। ठीक है। तो मैंने आपको रेंज के साथ भी बता दिया और बिना रेंज के इनके साथ भी मैंने आपको यहां पर बता दिया कि फोर लूप कैसे है जो काम करता है। ठीक है। अब आप इसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आप टेबल बनाना सीखो कि टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे मैं आपको यहीं पर टेबल बता दूं कि मुझे x इज इक्वल टू इंटीजर, और मैं इनपुट कराती हूँ यूजर से इनपुट, और मैं कहती हूं कि एंटर अ इनपुट, एंटर स्पेलिंग INPUT, यस सही है। तो अब मैंने क्या किया, 4, राइट, 4 I in, और मैं कहती हूं कि वो चले कहां से कहां तक, I in रेंज, और रेंज फंक्शन में मैं कहती हूँ कि 1 से लेकर के वो 11 तक चले। ठीक है। यानी कि 10 तक मुझे 2 10 जा या जो भी है मुझे प्रिंट कराना है, टेबल को प्रिंट कर दिया। अब आप x में प्रिंट करा रहे हो, x मल्टीप्लाई i,
ठीक है, तो अब कैसे है जो आपका टेबल प्रिंट होने वाला है, तो गाइस मुझे 5 का टेबल है जो चाहिए। ठीक है, तो 5 का टेबल चाहिए, तो ऐसे आपका टेबल है जो प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 15 20 और टिल 50 तक प्रिंट हुआ। कैसे हुआ? आपने यूजर से एंटर कराया कोई भी नंबर जिसकी भी टेबल आपको चाहिए। अब आप कहते हो कि यहां से स्टार्ट हो, मतलब वो 1 से स्टार्ट होकर के 10 तक चल रहा है। तो अब आप हर बार क्या कर रहे हो, 5 मल्टीप्लाई आई यानी कि 1, फिर आई की वैल्यू होगी 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक। तो वो ऐसे ऐसे करके आपका लूप है जो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ, इसको ऐसे कर देते हैं, x मल्टीप्लाई आई, राइट। हाँ, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि x, अब आप इसको ऐसे कर सकते हो। आपने लिखा 5, तो या इट इज कमिंग लाइक हाउ, अरे आई हो सॉरी, हाँ आई डिड इट बाय मिस्टेक। या इसके और भी मेथड्स हैं इसको अच्छे से प्रिंट कराने के। मैं करती हूँ 5। सो गाइस ऐसे प्रिंट हुआ आपका। आप बीच में आप इक्वल्स टू भी लगा सकते थे, जैसे मैं इक्वल्स टू यूज कर रही हूँ, राइट। सो 5 आप परसेंट एफ वाले से भी कर सकते थे। अब ऐसे तो 5 1 जा 5 5 2 जा 5 3 जा 4 जा, तो ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये कर रहा है। 5 और 6 यानी कि x और इसका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल रहा है, राइट। तो ये था हमारा फोर लूप। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड हम अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आपको कहूंगी कि आप जितने हो सके उतने प्रैक्टिकल करो इसके बारे में, राइट। प्रैक्टिकल ही आपको प्रोग्रामिंग में परफेक्ट बनाएगा। ओके, सो चलिए बाय बाय।